जी स्टूडेंट्स, अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स लिया और उसमें से हमने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिस्कस किया। अभी हम जो है 3x3 अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जो है हम देखने लगे हैं। तो चलिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 3 -1 -2। हमें बोला गया है कि ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। पहला काम आप वही करेंगे कि उस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 1 2 3 2 1 4 3 -1 एंड -2। ये जो है आपने उसको लिख लिया है। अब सेकंड जो मेन काम है आप क्या करेंगे। अब आप देखें 2x2 को तो हमने कहा था कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई उसको कर लिया था तो वो आ गया था। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, बाकी एलिमेंट्स कुछ बचते हैं, तो इसको हम कैसे जो है वो एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस 1 को बाहर निकालना है। देखें इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बाई रो भी बाई कॉलम भी, तो वो आपका चॉइस है, जैसे मर्ज़ी कर लेंगे। आप 1 को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर बाकी चीज़ें लिख लेंगे, फिर 2 को बाहर निकालेंगे, फिर कुछ जो एलिमेंट्स बचेंगे वो मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे, फिर 3 को जब निकालेंगे। अब जब बाहर निकालेंगे तो आपने ये एक तरतीब जो है वो याद रखनी है कि पहले एलिमेंट के साथ प्लस आएगा, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ जब बाहर निकालेंगे तो वो माइनस आएगा, और तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस लगाएंगे। क्लियर है? अब ये तरतीब याद रखें, प्लस माइनस प्लस। अब अगर मैं नीचे वाले ये 3 तो ख़त्म हो गए ना, अब नीचे में बात करूँ, प्लस माइनस प्लस, नीचे क्या आएगा माइनस, फिर किसकी बारी है प्लस, फिर किसकी बारी है माइनस, फिर किसकी बारी है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। 3 थे ना, तो हमने देखे प्लस से स्टार्ट किया, अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस तक आ गया, फिर आगे कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे आना था ना अगर हम ये बात करते तो, लेकिन हमने लेने तो सिर्फ 3 ही हैं। अगर हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आना था माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आना था प्लस माइनस प्लस। अब आप देखें, चाहे आप इस तरह देख लें, चाहे आप इस तरह देख लें, अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं। अगर मैं इस तरह देखूं तो वो तो हमने देख लिए। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं, प्लस है माइनस है फिर प्लस है। अगर मैं इस तरह देखूं माइनस है, फिर क्या नीचे क्या आना था प्लस, फिर माइनस। अगर मैं इस तरह देखूं प्लस माइनस प्लस, मतलब किसी तरीके से भी आप देखें तो वो अल्टरनेटिव साइन आने हैं। तो मैं एक सही करूँगा कि रो रिडक्शन से मैं कर रहा हूँ। तो 1 को मैंने बाहर निकाला, 1 को मैंने बाहर निकाला, अंदर जो है मैं क्या लिखूँगा, ये बात जो है अच्छे तरीके से समझने वाली है। अगर मैं 1 को लिखूँगा तो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये सारी, ये इसका ये रो कहलाएगी 1 की, और ये सारी जो है ये एलिमेंट्स जो हैं, मतलब 1 2 3 इसकी रो आ गई और 1 2 3 इसका कॉलम आ गया। ये हमने स्किप कर देना है, मतलब हम ये भी नहीं लिखेंगे और ये भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। बाकी कौन से एलिमेंट बचते हैं, ये जो 4 एलिमेंट्स आपके बचते हैं 1 4 और नीचे -1 -2, ये आप लिख देंगे। मतलब जिसको आपने बाहर निकालना है उसकी ना तो रो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं ना ही कॉलम वाले। तो रो वाले एलिमेंट्स तो ये हैं 3, ये भी नहीं लिखेंगे, और कॉलम वाले ये 3 हैं, ये भी नहीं लिखेंगे। तो बाकी ये जो 4 बचते हैं ये मैं लिखने लगा हूँ 1 4 -1 -2। डिटर्मिनेंट में आपने लिखना है इसको। पहले के साथ क्या था प्लस, दूसरे के साथ माइनस, -2। अब देखें माइनस, ये 2 की रो कौन सी है,
ये इसकी रो है, और इसका कॉलम कौन सा है, ये इसका कॉलम है। तो मीन टू से आपके पास एक तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी ये जो 4 एलिमेंट्स ये और ये बचते हैं, ये आप लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ये कॉलम और ये रो स्किप किया तो 2 4 3 -2 लिख दें। थर्ड के साथ +3 निकाल लेंगे, पहले 1 को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 3 को निकाल लिया। अब इसकी रो कौन सी है, ये वाली, और इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 2 1 3 -1, ये मैंने लिख दिए। अब एवेल्यूएट कर लें इसको, ये सिंपल ही है। 1, ये तो 2/2 है ना, ये तो हमने सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन। तो 1 और -2 दरमियान में माइनस का साइन, और ये -4 माइनस जो कि दरमियान वाला था +4 कर देगा। ये -2 बाहर, ये भी 2/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -4 -12 +3, और ये -2 और ये -3। जी एवेल्यूएट कर लें इसको, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -16, और ये बन जाएगा -5। 2 32 15। जी इनको ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 34, और 34 -15 आई थिंक 19। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपने कैलकुलेट कर दिया, 19 जो है इसका आंसर आ चुका है। अभी मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उससे भी आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो एग्ज़ाम्पल जो है वो देखें, बी मैट्रिक्स उसको नाम दे लें बेशक। बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 -1 1 1 -2 एंड -1 2 -1। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी डिटर्मिनेंट हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो देखें वही क्राइटेरिया होगा, आप सबसे पहले 3 को बाहर निकालेंगे, चूँकि पहले के साथ प्लस आता है इसलिए वो 3 के साथ प्लस, फिर क्या लिख लेंगे, बी डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आप बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 -1 डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे इसको। जी अब कैलकुलेट करें, 3 को बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा, इसका कॉलम और इसकी रो स्किप किया, बाकी ये जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं ये लिख लेंगे 1 -2 2 -1। फिर क्या कौन सा साइन था, पहले तो प्लस था, फिर -1 बन जाएगा। तो इसका कॉलम ये है और इसकी रो ये है, तो बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं 1 -2 -1 -1। फिर प्लस है, प्लस आना ना, तो ये -1 है, प्लस और -1 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, जमा माइनस होता है। और ये कॉलम और ये रो स्किप, तो बाकी ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 1 -1 2। तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, 2/2 है, तो सिंपली जो हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, मैं ये करने लगा हूँ। अब -1 +2 बन जाएगा, -1 -2 बन जाएगा, और 2 + 1 बन जाएगा, तो 3 1 बन जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे 2 2s are 4 बनना है, तो ये 3 बन जाएगा, -1 को बाहर लिखा तो ये कितना बन जाएगा, -1 एंड -2, ये -1 एंड -2 -3 -1, और ये +3, 3 3s are 9 +3 -3, ये और ये
कैंसिल, तो आपके पास बी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये मेथड था आप कि अगर आपके पास ऑर्डर 3/3 हो तो आप इसको जो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। हमने तो सीखा था इसको रो के हिसाब से, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, मतलब आप 3 को पहले बाहर निकालें, उसके साथ प्लस वाला साइन है, फिर 1 को बाहर निकालें, बस काम ये करना है कि उसकी रो और उसका कॉलम नहीं लिखना बस, और फिर -1 को बाहर निकालें और बस यही काम करना है, उसकी रो और उसका कॉलम जो है वो स्किप कर दें, तो वो जो है आप उसमें से डिटर्मिनेंट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं।